उसके हजारों लोग बैठकर केवल सर्वे करते रहते हैं। हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर थोड़ा सा उलझ जाते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं, फिर थोड़ा उलझ जाते हैं। वैसे ही वैसी घटनाएं उसके जीवन में घटित होती है, वैसे ही वैसे लोग उसे मिलते हैं और वैसे ही वैसी उसे प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। आप निश्चित मानिए, कुदरत आपको वैसा मटेरियल प्रोवाइड ना करे तो कुदरत का नाम बदल जाए। हमें सुनाई ना दे वो अलग बात है, पर ईश्वर प्रेरणा ना दे ऐसा कभी हुआ नहीं। हम जितना शांत होते हैं उतना उनके इशारों को समझ पाते हैं, और जितने चंचल होते हैं उतना ही हम उसके इशारों को इग्नोर करते हैं। इशारा तो होता है। तो संकेत समझने के लिए भी, जैसे अभी आपने मुझे एकटक देखा तभी आपने मुझे समझाना कि मैंने क्या कहा और क्या किया। आप मुझे सतत देख रहे थे ना जब से हम आए, तो मेरा हाथ उठा के ऐसे करना भी आपको समझ आई कि हाय है। हम लोग सतत उसकी ओर नजर नहीं करते, देखते नहीं है। अगर हमारे देखने की आदत भी बन जाए ना, तभी भी हमें समझ आएगा कि वो क्या कहना चाहता है। हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर थोड़ा सा उलझ जाते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं, फिर थोड़ा उलझ जाते हैं। इंटरनेट खोलते हैं ना, गूगल में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी भरमार है। गंदगी की भी भरमार है तो अच्छाई की भी भरमार है, कुछ कमी ही नहीं है। पर आपकी रुचि जहां पर होती है आप वही खोलोगे, ठीक है। जहां पर आप सर्च करते हो, जो चीज आपको पसंद है, जहां रुचि है, वहां क्लिक अपने आप हो जाता है। सोच कर नहीं करते आप, फटाफट वो जो नीचे वीडियोस आते हैं फटाफट दब जाता है कि नहीं होता, कि नहीं होता है ना। क्यों? आपकी रुचि है। रुचि है तो वहां क्लिक अपने आप हो जाता है, और फिर गूगल सपोर्ट करता है ऐसे ही वीडियोस आपको भेजकर। अगर आपको शॉपिंग में रुचि है तो आपको फिर से शॉपिंग के ही वीडियोस भेजेगा, उसी के फोटोज भेजेगा। अगर आपको स्पिरिचुअल में रुचि है तो स्पिरिचुअल वीडियो, स्पिरिचुअल पिक्चर्स, इमेजेस वैसे भेजेगा। गूगल एक इंसान ने बनाया हुआ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सिस्टम है कि हजारों करोड़ों लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं, और अपनी अपनी रुचि के अनुसार उसे जो कुछ चाहिए वो मटेरियल वहां पर अवेलेबल होता है। उसके हजारों लोग बैठकर केवल सर्वे करते रहते हैं, और उसके सॉफ्टवेयर में फीड होता है पहले से ही, जो जैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहे या देखना चाहे उसे उसी के अनुसार, उसी के रिलेटेड वीडियोस, पिक्चर्स, इमेजेस सब प्रोवाइड कराना। ये गूगल का काम है, ठीक है। अब गूगल ने कितने करोड़ों लोगों को कनेक्ट किया होगा, उससे भी बड़ा कनेक्शन परमात्मा का है, ठीक है। उसने तो सारी सृष्टि का सॉफ्टवेयर ही बना डाला है। उसने तो केवल इंटरनेट होना मांगता है, उसको इंटरनेट होना नहीं मांगता। बिना इंटरनेट के, बिना उसके वाईफाई 24 घंटे रात और दिन उसका चलता रहता है, ठीक है ना। परमात्मा भी एक गूगल इंजन की तरह है, जो आपकी रुचि, आपकी क्रिया, आपकी रुचि के अनुसार आपका सर्चिंग, आप भी सर्च तो कर रहे हो। केवल आप दुनिया की चीजें सर्च नहीं करते हो, केवल आप शूज सर्च करते हो, कपड़े सर्च करते हो, चश्मे सर्च करते हो, या कुछ और जो आपको रुचि होगी, केवल वो सर्च नहीं कर रहे हो, आप शांति सर्च कर रहे हो। दुनिया का हर आदमी शांति सर्च करता है, दुनिया का हर आदमी प्रेम सर्च करता है, दुनिया का हर आदमी आनंद सर्च करता है ना। आप खोजी तो हो, पर वो खोज को आप किसे पूरी मानते हो, वैसी वैसी इंफॉर्मेशन और वैसा वैसे इमेजेस, वैसी वैसी वीडियोस, मूवीज, पिक्चर्स कुदरत आपको प्रोवाइड कर देती है। वो एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है।
बहुत बड़ा गूगल का ऐसा एक मैकेनिज्म है कि आप जो जो व्यक्ति जो जो चाहना करता है वैसी वैसी उसकी गति होने लगती है, वैसे ही वैसी घटनाएं उसके जीवन में घटित होती है, वैसे ही वैसे लोग उसे मिलते हैं और वैसे ही वैसी उसे प्रेरणाएं प्राप्त होती रहती है। तो सवाल ये है, परमात्मा का दोष तो है ही नहीं, वो तो कुदरत का सिस्टम है कि जिसको जो चाहिए उसे प्रोवाइड कर देना, जैसे गूगल का। उसमें दोष किसका है? हमारी रुचि का। अगर हमारी इम्यूनिटी सही है तो बाहर के वायरस अटैक नहीं करेंगे, पर अगर इम्यूनिटी डाउन है तो बाहर थोड़ा सा भी वायरस, कोरोना और कई प्रकार की भयंकर बीमारियों से ग्रस्त कर देगा। ठीक है, कई लोग इस कोरोना काल में, कई लोग कोरोना के पेशेंट्स के बीच में रहे पर फिर भी उन्हें कोरोना नहीं हुआ, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। और कई लोग किसी के भी साथ नहीं रहे फिर भी उन्हें कोरोना हुआ, केवल हवा से उड़ते। ये कहो कि कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, किसी से मिले नहीं, कुछ किया नहीं, फिर भी घर में बैठे बैठे कोरोना हो गया। इम्यूनिटी डाउन है। तो जो कुछ भी है वो हमारे भीतर है। इम्यूनिटी अच्छी है वो भी हमारे भीतर है, इम्यूनिटी डाउन है वो भी हमारे भीतर है। तो जो कुछ भी बदलाव लाने हैं, जो कुछ भी रुचियों को बढ़ानी है, जो कुछ भी बदलाव की अपेक्षा है, वो बाहर से नहीं, हमारे भीतर से। ठीक है, अगर हम भीतर से चाहते हैं, मेरी रुचि है कि मुझे भक्ति बढ़नी चाहिए, मेरी रुचि है कि मेरी ईश्वर के प्रति आस्था बढ़नी चाहिए, अगर मेरी रुचि है कि मेरा कल्याण होना चाहिए, आप निश्चित मानिए कुदरत आपको वैसा मटेरियल प्रोवाइड ना करे तो कुदरत का नाम बदल जाए। परमात्मा को भी आपकी सहायता के लिए आना पड़ता है आपकी रुचि के अनुसार। फिर चाहे वो छोटे से छोटा कार्य क्यों ना हो। नरसिंह मेहता ने भक्ति से भगवान को प्रकट करना चाहा तो एक बार नहीं 56 बार भगवान ने दर्शन दिए। कितनी बार? 56 बार। पर कमी जो कुछ भी है हमारी आस्था में है। हम थोड़ा तो देते, फिर लगता है क्या पता सही होगा नहीं होगा, थोड़ा सा ले भी लेते हैं, फिर थोड़ा देते हैं, फिर थोड़ा ले लेते हैं। तो इसलिए जब ले लेते हैं ना तो फिर सोचता है चल भाई बेटा तू खुद ही कर ले, निपट तू ही, तेरे को जैसे करना है। पर मेरा मानना है, मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है और विश्वास के साथ ये मेरा कहना है कि अगर ईमानदारी के साथ ईश्वर को सौंप दिया जाता है तो हमारे साथ कभी भी अघटित नहीं होता। हमेशा हमारे मंगल के लिए परमात्मा हमें आगे खड़े हुए मिलते हैं।